दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आपको भी नहीं मिली है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते में नहीं पहुंचा है दोस्तों जब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो आपका डाटा सही पाया जाता है, फिर भी जो किस्तें होती हैं वो आपके खाते में नहीं पहुंच रही हैं, चाहे आपकी 13वीं किस्त हो या 12वीं हो या 5-6 किस्तें आपकी होल्ड हो गई, स्टॉप पेमेंट हो गया है और आपके खाते में नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, यदि आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपको यहाँ से eKYC यस दिखाता है या एलिजिबिलिटी यस दिखाता है या फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड दिखाता है, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है। या अपना बेनिफिशियरी जब स्टेटस चेक करते हैं तो आपको आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस रिजेक्ट दिखाता है या eKYC नो दिखाता है या करेक्शन इज पेंडिंग दिखाता है या पेमेंट मोड अकाउंट दिखाता है या लैंड सीडिंग आपको नो दिखाता है, फिर भी इस स्थिति में आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपको इस प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपकी eKYC नो आ रही है या लैंड सीडिंग नो आ रही है या आपकी एलिजिबिलिटी नो आ रही है या आधार डेमो ऑथेंटिकेशन नो आ रहा है, रिजेक्टेड आ रहा है, उससे ऑनलाइन कैसे ठीक करेंगे, वो भी घर बैठे आसान तरीके के साथ में, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो भी आप सेल्फ अपडेशन पे जाकर फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में आप कोई सा भी ब्राउज़र खोल लें और यहाँ टाइप करेंगे पीएम सुविधा। जैसे आप टाइप करेंगे पीएम सुविधा तो वैसे आप ओके कर देंगे। जैसे फर्स्ट जो लिंक होगा हमारा किसान सुविधा वाला तो आपके सामने ओके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आ जाएगा तो आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा पीएम किसान। दोस्तों हमारा जो पीएम किसान है रिलेटिव किसान की इशू है, हमें पीएम किसान के संबंधित इशू है तो हम फर्स्ट वाले लिंक पे ओके करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जी ऑप्शन है, आपको मेन ऑप्शन है, आपको हम बता दें जी ऑप्शन बहुत काम के हैं। आपको जो फर्स्ट वाला जो होगा कॉलम वो आपको यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने को मिलेगा। यदि आपका पैसा मिल गया है और आपका पैसा होल्ड हो गया है तो आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर लेना, अपना जो डाटा होता है फॉर्म होता है उसे चेक कर लेना कि हमारा पैसा आया है या नहीं आया दोस्तों, ठीक है। और सेकंड जो होता है हमारा, यदि फॉर्म में कोई रिजेक्ट हो गया है दोस्तों, यदि आपके फॉर्म में कोई रिजेक्ट हो गया है, जैसे आपका आधार कार्ड मिसमैच डाटा हो गया है, आपके आधार कार्ड के वजह से कोई डाटा मिसमैच हो रहा है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप सेकंड नंबर पे भी ओके कर सकते हैं, यहाँ से अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं। और जो आता है थर्ड नंबर आता है दोस्तों, यहाँ से आता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ से जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपने खुद से न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है या खुद से किया है, मोबाइल से किया है या पीसी या लैपटॉप से किया है तो आप उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, सेल्फ रजिस्टर्ड नाउ स्टेटस, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से अपना पीएम किसान फार्मर जो न्यू होता है वो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप इसे कॉन्टैक्ट अस पे भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया यहाँ से जानकारी और हम आपको बताएंगे सिंपली इसे करना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली हमारे फर्स्ट वाले लिंक पे आ जाना है, तो आपको फर्स्ट वाले उसे ऑप्शन पे ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे वैसे थोड़ा सा इसे पेज अपलोड होने में टाइम लगेगा। और दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से अपना आधार कार्ड का जो नंबर होता है 12 अंकों का वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है, ठीक है। जैसे आप आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे वैसे आपको यहाँ से जो आपको कैप्चा मिल जाएगा, यहाँ से जो कैप्चा मिल जाएगा कैपिटल या स्मॉल वो आपको यहाँ दर्ज करना है, यहाँ पे दर्ज कर देंगे और उसके बाद में गेट ऑफ डाटा पे ओके कर देंगे। जैसे ही गेट ऑफ डाटा पे ओके करेंगे वैसे आपका जो पेज होगा वो खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम बता दें आपको, जो रीजन होता है और जो पैसे नहीं आते हैं, जो फार्मर होते हैं, किसान भाई होते हैं, उनका जो पेमेंट होता है वो बहुत लोगों का पेमेंट 13वीं किस्त नहीं आई है। और जो 13वीं किस्त होती है, यदि आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी आपकी 13वीं किस्त आएगी। और जो 14वीं किस्त आने को है उसमें भी आपको डेटा चेक कर लेना है, तभी आपकी 14वीं किस्त आएगी दोस्तों। सभी डाटा सही पाया जाता है तो आपको 14वीं किस्त मिल जाएगी दोस्तों। अब आगे इस किस्त में जैसे हमें जो किस्तें नहीं मिली हैं और वो किस्तें हमें कैसे मिलेंगी, हम अपना डाटा कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन दोस्तों, यह आपको मिल जाएगा। यदि आपका एक्सेप्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपका रिजेक्ट है दोस्तों, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट आ रहा है तो आपको यहाँ से कैसे ठीक करें, तो आपको आ जाना है किसान सुविधा पे। तो इससे जैसे किसान सुविधा पे आएंगे
वैसे आपको सेकंड नंबर में मिल जाएगा एडिट आधार कार्ड डिटेल्स। दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड की वजह से रिजेक्ट हुआ है फॉर्म तो आपको एडिट आधार कार्ड डिटेल पे ओके करना है, और जैसे ओके करेंगे वैसे आपका फॉर्म खुल जाएगा और इसके ज़रिए आप यहाँ से भी अपना जो प्रॉब्लम होता है, जैसे आधार कार्ड में कोई डिटेल आपको फीड करना है, वैसे यहाँ से आप आधार कार्ड की डिटेल जो होती है वो फीड कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड के जरिए मिसमैच डाटा आ रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी डाल के चेक कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी अपना डाटा ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में एडिट करने के बाद में आपका डाटा ठीक हो जाएगा और उसे सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दूसरा आता है कि eKYC। दोस्तों यदि आपकी eKYC नॉट डन दिखा रही है, दोस्तों यदि आपकी eKYC येस है तो आपको बेटर बहुत अच्छा है। यदि आपकी eKYC नो है, दोस्तों eKYC नो होने की वजह से भी आपका पेमेंट होता है वो डिले होता है, आपको पेमेंट आपके खाते में नहीं पहुंचता है। और गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो आपको eKYC येस होना चाहिए जब भी आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों यदि आपकी eKYC नो है तो eKYC नो करने के येस करने के लिए आपको आ जाना है PM किसान पोर्टल पे दोस्तों, ठीक है। इस पोर्टल पे आ जाएंगे pmkisan.government.in। इस पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो आपको फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है eKYC, तो इसे फर्स्ट नंबर पे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक पेज होगा और इसमें आएगा OTP बेस्ड eKYC। दोस्तों जो OTP बेस्ड eKYC होती है वो आपके आधार कार्ड के जरिए होती है। दोस्तों जो आधार कार्ड में आपने मोबाइल नंबर लिंक कराया है और उस मोबाइल को आपके पास में होना चाहिए, उस नंबर को आपके पास में होना चाहिए। आप यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जो आधार कार्ड पे आपने नंबर लिंक कराया हुआ उस पर OTP आएगी आप दोस्तों, और वो OTP आपको यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है और उसके बाद में आपकी eKYC डन लिख के आ जाएगी, eKYC कंप्लीट लिख के आ जाएगी, eKYC कंप्लीट प्रोसेस लिख के आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो पेमेंट होगा वो मिलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि आपकी एलिजिबिलिटी येस है, दोस्तों यदि आपकी एलिजिबिलिटी येस है तो आपको अच्छा है, और यदि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ नो आ रही है दोस्तों, ठीक है, यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो आ रही है तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए आप PG पोर्टल से भी कर सकते हैं या जन सुनवाई पोर्टल से भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए आप कृषि विभाग या तहसील में भी संपर्क कर सकते हैं। तहसील में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके वजह से आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो येस हो जाएगी यदि नो है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पेमेंट मोड अकाउंट दिखा रहा है। दोस्तों जो बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो पेमेंट मोड अकाउंट दिखाता है, उसके वजह से जो उनका पेमेंट होता है वो रुक जाता है दोस्तों जो पेमेंट मोड किसी का आधार कार्ड दिखाता है, आधार दिखाता है, किसी का अकाउंट दिखाता है दोस्तों जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो DBD माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है, आधार कार्ड के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। जब तक आपका आधार कार्ड नहीं होगा, पेमेंट मोड आधार नहीं होगा, तब तक आपके खाते में पैसे ठीक से नहीं पहुँचेंगे और आपको प्रॉब्लम लेने में संभावना हो जाएगी। दोस्तों यह अपडेट चल रहा है, किसी किसान भाई का आधार कार्ड मोड हो गया है और किसी किसान भाई का अभी तक आधार मोड नहीं हुआ। जिनका DBD माध्यम से और प्लस NPCI से लिंक नहीं है उनका आधार कार्ड मोड नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जिनका अकाउंट आधार कार्ड DBD माध्यम से इनेबल है, चालू है, तो उनका अकाउंट जो होता है आधार कार्ड मोड हो गया है, पेमेंट मोड आधार हो गया है और उन्हें जो किस्तें मिलती हैं वो जल्दी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ से और आ जाएगा आपको बैंक स्टेटस। दोस्तों जो बैंक स्टेटस है करेक्शन इज पेंडिंग एड स्टेटस दिखा रहा है दोस्तों यह समस्या बहुत से किसान भाइयों को आ रही है। यहाँ फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड दिखाता है या किसी को फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिखाता है। आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड दिखा रहा है तो आपको DBD माध्यम से अपना खाता इनेबल करा लेना चाहिए। जो आपने PM किसान सम्मान निधि योजना में जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट ब्रांच में जाके उस अकाउंट पे DBD इनेबल कराना है, DBD माध्यम से खाता लिंक कराना है। उसके बाद आपका जो फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड आएगा और जो करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेटस आ रहा है वो आपका हट जाएगा दोस्तों। यदि आपका करेक्शन इज पेंडिंग बहुत काफ़ी दिनों से आ रहा है या फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड काफ़ी दिनों से आ रहा है और आपका फॉर्म ठीक नहीं हो रहा है तो दोस्तों इस स्थिति में आपको एक नया खाता खुलवा लेना चाहिए। आप किसी भी बैंक में जाकर आपको एक नया खाता खुलवा लेना चाहिए। बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का भी आप खाता खुलवाएं उसमें आपको DBD इनेबल चालू करवाना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का जो पैसा होगा वो आपके खाते में पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक लास्ट आ गई आपकी लैंड सीडिंग नो। यदि दोस्तों आपकी लैंड सीडिंग नो है
यदि लैंड सीडिंग आपकी नो है, जैसे लैंड सीडिंग आपकी यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ लैंड सीडिंग नो है तो उसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन की कंप्लेंट होता है, थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा होता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट डालने के लिए आप पीजी पोर्टल से भी इसे कंप्लेंट आप डाल सकते हैं। आप चाहे किसी स्टेट से हों, चाहे पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जिस भी स्टेट से हों, तो आप पीजी पोर्टल से किसी प्रकार की भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। लैंड सीडिंग के माध्यम से भी डाल सकते हैं, या आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डाल सकते हैं, या पेमेंट मोड अकाउंट के बारे में से डाल सकते हैं। आप उसके जरिए यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो ठीक हो जाएगा दोस्तों। और ऑफलाइन डालने के लिए आप तहसील में जाकर खुद संपर्क करें और वहाँ से अपना फॉर्म ठीक करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।